हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार। सब्जेक्ट लाइन MKP चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज तुम्हें बेसिक नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की बेसिक जानकारी के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। मैथमेटिक में इस टॉपिक को होना बहुत जरूरी है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। देखो, हमें जब नंबर का ही नहीं पता, काउंटिंग की नहीं पता है, तो हम कैसे कुछ कर पाएंगे? यानी कोई भी क्वेश्चन, डिवाइड मल्टीप्लाई या आगे कुछ भी कैसे कर पाएंगे? तो मैथ जगत में इसका बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं आज इसके बारे में आपको समझाऊंगा, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा देखो, ये हमारी होती है संख्या पद्धति में अनेक प्रकार की संख्या होती है, जैसे प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है, और तुम्हारी लास्ट में है अपरिमेय संख्या है। देखो, बहुत ही कम छात्रों को ये पता होती है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, और तुम्हारे यहाँ परिमेय संख्या क्या होती है। मतलब कुल ये सारी कुछ बहुत ही कम छात्रों को पता होती है। तो आज मैं इसी के बारे में पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी दूंगा आपको। और मैं इस पे पूरा मैंने फोकस किया, पूरा मैंने कि बच्चे को पूरा हर तरीके से बच्चे को समझाया जाए, ताकि बच्चे की समझ में आए और वो आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। इंग्लिश में भी मैंने लिखा है कि कुछ बच्चे CBSE बोर्ड से जो होते हैं उनको भी समझ में आए। वन यानी वन से लेके इन्फिनिटी यानी अनंत तक, वन से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जो एक से होती हैं, जो एक से और अनंत तक होती हैं। यानी कहीं तक भी ले जाओ, तो मैंने 1 2 3 4 ... तो ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है एज 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिटी अनंत आदि। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल मतलब देखो, यहाँ पे जीरो नहीं है। अगर इसमें हम जीरो लगा दे, प्राकृतिक संख्या को जीरो शुरू कर दे, तो क्या बन जाती है? होल नंबर, पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी कि जीरो से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं, जीरो से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। ये जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिटी आदि। इसके बाद आती है सम संख्या। ये सम संख्या, ये जो संख्या होती है सब ज्यादातर बच्चे, अब तो एडवांस हो चुके हैं बच्चे मैथ में, ज्यादातर बच्चे पहले ही दे देते हैं इनमें सब्जेक्ट सिलेबस में। तो ये सम संख्या 4th 5th से ही स्टार्ट हो जाती है। कहीं कहीं सेकंड से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बच्चों को समझाना शुरू कर देते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से, यानी जो दो के अंक से विभाजित हो जाती हैं, यानी दो से विभाजित हो जाती है, वैसे लैंग्वेज में बोल देते दो से कट जाती है। यानी वे संख्याएं जो दो के अंक से विभाजित हो जाती हैं, जैसे हमारे 2 4 6 8 10, यानी जितनी संख्याएं सभी क्या है, दो से कट रही है। यानी जिनके बाद का अंक 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और लास्ट में 0 होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है 2 5 5, लेकिन यहाँ 5 आ रहा है लास्ट में, और यहाँ पे 0 लगा दें हम, तो ये दो से कट जाएगी। और मैं 2 5 के बाद यहाँ 1 लगा दिया, तो दो से नहीं कटेगी। यहाँ पर 2 लगा देंगे तो दो से कट जाएगी। इसका मतलब ये सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। ओके। इसमें लास्ट में विषम संख्या है। विषम संख्या कौन सी होती है? ओड नंबर, ओड नंबर। वे प्राकृतिक संख्या है, वे प्राकृतिक संख्या जो दो के अंक से विभाजित नहीं होती है। तो हमारी विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्याएं जैसे 1 1 3 5 7 9 11, जो दो से नहीं कटती है। जैसे मैंने बताया तुमको 2 5 5, बाद में 5 आ रहा है तो 2 से नहीं कट होगा। 2 3 3 या 2 4 3, तो 2 से कट नहीं होगा, तो ये भी एक विषम संख्या है। ओके, समझ। इसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक हमारे धन भी होते हैं, विषम भी होते हैं, ऋण भी होते हैं। यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे हमारे देखो, मैंने लिखा है इसमें माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यानी तो हमारे धन पूर्णांक हो गए, हमारे ऋण पूर्णांक हो गए। इधर वाले हमारे ऋणात्मक हो गए, इधर वाले धनात्मक हो गए, 0 से इधर। तो ये हमारे पूर्णांक होते हैं। अभाज्य संख्या है, जिन पे बच्चे बहुत अक्सर अटकते हैं, ये समझ में नहीं आते बच्चों के, कि आगे बच्चे जब 11th 12th में पहुंच जाते हैं, वहां पे बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, क्योंकि उनके जब समझ नहीं पाते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं। देखो, मैं आज बता रहा हूँ तुम्हें,
वे संख्याएं जो एक व स्वयं, एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। यानी जो एक से कटे और की स्वयं से कटे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है सपोज करो 43, तो 43 वन से ही कटेगा और स्वयं अपने आप से ही कटेगा ये 43। तो 43 वन से कटेगा, स्वयं से कटेगा, तो 43 क्या होगा हमारा? अभाज्य संख्या है। ठीक है, वे संख्याएं जो एक से और अपने आप से स्वयं से कटती है वो हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्याएं। देखो किसी भी संख्या से, अच्छा जैसे 2 3 5 7 11 13, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। बहुत से बच्चों के कंफ्यूजन में ये रहता है कि सर ये दो दो तो एक सम संख्या है, ये अभाज्य संख्या कैसे है? देखो देखो दो से कटती है या फिर एक से कटती है, और किसी से नहीं कटेगी। 3 है, 3 एक से कटेगा, 3 से कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 5 वन से कटेगा, 5 से कटेगा। बहुत से बच्चे 9 बोलते हैं, सर 9 हमारी अभाज्य संख्या है। नहीं, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। जिसके देखो मैंने अगर नोट पॉइंट लिखे हैं अभाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के कुछ नोट पॉइंट है। संख्या एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही हमारी ये भाज्य संख्या है। न तो ये अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। भाज्य मैं बताऊंगा तो भाज्य क्या होती है। संख्या पॉइंट नंबर 2, संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य, पहले ये क्वेश्चन आता है पेपरों में भी आता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। अभाज्य संख्या केवल 2, या ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो यानी एक से कटती संख्या, या फिर वो स्वयं। जैसे कि हम 5 को कहे तो 5 एक से कट जाएगा और स्वयं से कटेगा, तो ये इसके 2 गुणनखंड होते हैं। तो ये अभाज्य संख्या के बारे में समझ में आएगी, और थोड़ा कोशिश करना समझने की। अब आती है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। बहुत कंफ्यूजन रहता है इन कंपोजिट नंबर पे, भाज्य संख्याओं पर। वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त, देखो अभाज्य संख्या है तो एक और स्वयं से ही विभाजित होती है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगी, किसी छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। ये एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। किसी भी से तो नहीं कह सकते, लेकिन जो जैसे कि हमारा ये है, मैं करूँ 12 बताऊँ 12, तो 12 हमारा 1 से कट जाएगा, 12 हमारा 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, और फिर लास्ट में तुम्हारा ये 12 से भी कट जाएगा। तो ये क्या होगी हमारी? कंपोजिट नंबर होगी, यानी भाज्य संख्या होगी। ये 1 से तो कट रही है, 12 से भी कट रही है, और अदर अन्य संख्याओं से भी कट रही है, तो इसलिए क्या होगी ये हमारी भाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पे लिखी हुई है 4 6 8 9 10 12 और 14 और 15, यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कटे, वो हमारी भाज्य संख्या होती है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट, ये 9th में यूज होती है परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर पहला टॉपिक, 9th में पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें परिमेय संख्या है। बच्चों को पहचान नहीं हो पाती परिमेय संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या जो P अपॉन Q के रूप में होती है, या तो ऑलरेडी P अपॉन Q के रूप में होती है यानी बटे में होती है, या फिर उनको हम चेंज कर लेते हैं बटे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 2/3 है, 5/6 है, -7/1 है, 2 है, 2 के बटे में 1 लगा दिया, तो ये हमने परिमेय संख्या बना दी है। जैसे 4 है, 6 है, इनके बटे में 1 लगा देंगे तो परिमेय संख्या बन जाएंगी। ये माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है। और मैंने कुछ इसके बारे में नोट पॉइंट लिखा है, परिमेय संख्याओं के बारे में नोट पॉइंट लिखा है। प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे हम परिमेय संख्या के बारे में बात करें, जैसे कि है 2, ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या, सॉरी एक मिनट, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। 2 हमारी प्राकृतिक संख्या है और इसके बटे में 1 लगा दो तो परिमेय संख्या बन जाएगी। तो प्रत्येक जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या है, सब हमारी परिमेय संख्या होती है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। देखो जैसे मैं यहाँ कह लगू कि 3/5, ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसमें,
प्रत्येक पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है, तथा पूर्णांक संख्या जो प्लस में भी होते हैं नंबर और माइनस के भी होते हैं, परिमेय संख्या होती है। लेकिन वही वाली बात है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या या पूर्णांक नहीं होते हैं। लास्ट में क्या है, परिमेय संख्याएं, सॉरी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, वही इसका अपोजिट हो जाएगा, जिन्हें वे संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते या पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या जैसे √2 है, √5 है, √3 है, √2 है और 2√3 है, 2 प्लस √5 है, ये सब हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। 10th क्लास में 5 नंबर क्वेश्चन आता है, √2 प्रूव कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। √2 क्या परिमेय संख्या है, √3 क्या परिमेय संख्या है, √5 क्या परिमेय संख्या है, ये सिद्ध करने के लिए आता है, प्रूव करने के लिए आता है 10th क्लास में। तो तब हमें ये पता होगी, इनके बारे में पता होगी, तभी तो हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आज तुम्हें नंबर सिस्टम के बारे में बताया, काफी समझ में आया होगा। और जब तक समझ में ना आए वीडियो को देखते रहें, बार बार देखते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, ताकि सब बच्चों को समझ में आए, तब सब बच्चों तक ये पहुंचे, ये नॉलेज। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिख के भेजें, ताकि बच्चे नंबर सिस्टम के बारे में जान सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्जेक्ट लाइन MKP ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा हौसला बढ़े और आपके लिए मैं अधिक से अधिक ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं, ताकि आपको कहीं लॉकडाउन में प्रॉब्लम ना आए और आपकी क्लास सुचारू रूप से चलती रहेंगी। अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि हो, गलती हो, तुमको लगता है कि इसमें ये आना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय।